यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी की तो बात कर ली थी, लेकिन निफ्टी आईटी की बात रह गई थी। निफ्टी आईटी में अभी आप क्या देख रहे हैं? निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है ये पिछले 2 दिनों में थोड़ा नीचे आया है। क्या ये एक तरह से कहीं पर आप इसको ऊपर अटकता हुआ देख रहे हैं? क्या ये अभी बहुत ज़्यादा मजबूती दिखाने की स्थिति में नहीं है? या जो नीचे से 30,000 के आसपास से बढ़ कर के ये लगभग पौने 3,000 पॉइंट तक चल चुका था, उसका एक सिंपल करेक्शन है जिसमें ये एक अपने शायद 50 डे मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करेगा और फिर चलेगा? आईटी का सिचुएशन ऐसा है कि ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए आईटी को पीक बनाए हुए। तो 1 साल का कंसोलिडेशन आप यही बताता है कि आईटी का कन्फ्यूज़न अभी भी प्रिवेल तो कर रहा है। दूसरी बात ये है कि आईटी ने बहुत ही टिपिकल 200 डीएमए का रिवर्सल बार-बार दिया है। तीसरी बात ये है कि रेवेन्यू सर्टेनिटी पे किसी ने बात नहीं की है, रेवेन्यू अनसर्टेनिटी पे सबने बात की है। इन सब के बीच में मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि आईटी ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग बुलिश रहेगा, जब तक आपके पास 200 डीएमए का सपोर्ट है। जब तक ये है बाय डिप्स होता रहेगा आईटी में, बट ऑन फ्रॉम ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट बिकॉज़ वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आईटी में बहुत ज़्यादा है। जी। लेकिन जो अपने पिछले साल जनवरी में बने हुए टॉप की बात की और वहाँ से गिरावट आई। उस पूरी गिरावट के आप रिट्रेसमेंट लेवल्स को देखिए तो ऐसा लग रहा है कि पहले ये 38.2% रिट्रेसमेंट पे बार-बार रुक जा रहा था। फिर उसने एक बार 50% रिट्रेसमेंट को साफ किया, क्लियर किया, वहाँ से एक रिएक्शन मिला और वापस एक नई चाल पकड़ रहा है ये। तो क्या इसमें देर-सबेर ये 61.8% रिट्रेसमेंट की ओर चला जाएगा और वो लेवल फिर 34,000 के ऊपर कहीं आएगा? ये टिपिकल त्रिशंकु पैटर्न है, जिसमें आपको 61.8%, 62% रिवर्सल रिट्रेसमेंट देखने को मिलना चाहिए। जी। मतलब ये उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि यहाँ से अभी जो भी अब थोड़ा बहुत छोटा-मोटा करेक्शन दिख भी रहा है, लेकिन देर-सवेर ये 61.8% की ओर बढ़ेगा मतलब 34,000 के ऊपर आईटी इंडेक्स जाएगा। तो इसको वहाँ तक ले जाने वाले किस तरह के शेयर होंगे? वो अब ज़ाहिर-सी बात है इंडेक्स है तो जो हेवीवेट आईटी हैं वही ले जाएँगे फिर? देखिए, अब तो जिस तरह से दिख रहा है, वो यही है कि बैंक से बहुत सपोर्ट तो नहीं आ रहा है अभी, और नहीं, हम बैंक तो से सिर्फ माइल्ड आईटी इंडेक्स सपोर्ट की आने बात कर रहे हैं ना। आईटी इंडेक्स को ले वहाँ तक ले जाने वाला क्या फिर आईटी हेवीवेट्स में चाल बनेगी फिर? ओके, सॉरी। हाँ, तो मैं दूसरी तरफ चला गया। हाँ, आईटी हेवीवेट्स में ही चाल बनेगी, लेकिन आईटी में हमेशा ये देखता हूँ मैं कि इमीडिएट बैकअप मिलता है इनको मिड कैप का, स्मॉल कैप का नहीं मिलता है। लेकिन आईटी हेवीवेट्स चलते हैं और इनको इमीडिएट बैकअप मिलता है मिड कैप शेयर्स का, आईटी मिड कैप शेयर्स का। वो पैटर्न अभी भी फॉलो होना चाहिए। जी। तो वैसे में अभी जैसे टीसीएस का शायद वो जो उनका बायबैक चल रहा था, एक्स डेट हो चुका है। तो उसका क्या असर पड़ेगा फिर? देखिए, टीसीएस का जो बायबैक है, वो बहुत ही छोटा बायबैक है। आई थिंक 1.3 1.2% ऑफ द मार्केट कैप का बायबैक है। अगर साढ़े 3, 4, 5% का मार्केट कैप का बायबैक रहता है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 10% के अपसाइड से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी। 10% का अगर आप मार्कअप देते हैं मार्केट प्राइस से, ये चूँकि स्टॉक प्राइस में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी आया, तो करीब-करीब 15% का मार्कअप आया, वो थोड़ा फ़ेवरेबल